Assalamu alaikum student. Today our topic is characteristic of enzyme. Open your books, page 108. Characteristic of enzyme. In 1878, German physiologist Wilhelm Kohn first used the term enzyme. enzyme की टर्म जो थी उसने सबसे पहले जो था जर्मन फियोलॉजिस्ट जो था कौन उसने डिस्क्राइब की थी। enzymes are globular protein, globular होती है like globular जीन गोल होते हैं। like all protein enzymes are made of long linear chain of amino acids और amino acids से बने होते हैं that fold to produce three dimension molecule जो fold हो के थ्री dimension molecules यानी तीन रुखा molecules बना देते हैं। कि enzyme जो है प्रोटीन से बनी होती हैं और ये amino acid की लंबी चेन से बनी होती हैं और ये चेन जो होती है ये फोल्ड होके थ्री डिमेंशन मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का बना देती है। करेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ इमानो एसिड्स के इंजाइम जो है प्रोटीन से बनी होती हैं। इट्स मीन दे आर इमानो एसिड्स होती हैं। मोस्ट इंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर दैन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। और इंजाइम का जो रिएक्शन होता है मिलियन टाइम फास्टर होता है उन रिएक्शन से जो अनकैटालाइज रिएक्शन होती हैं, यानी कि वो रिएक्शन जिनके अंदर इंजाइम्स शामिल नहीं होते हैं। एज विद ऑल कैटालिस्ट इंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज। और वो रिएक्शन जिनके अंदर वो जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रही होती हैं उसमें ये इंजाइम जो होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते। कि इंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। इट्स मीन के इमानो एसिड्स होती हैं। इंजामेटिक रिएक्शन जो होता है वो अनकैटालाइज रिएक्शन की निस्बत का मिलियन टाइम जो है फास्टर होता है और इंजाइम रिएक्शन के दौरान जो है वो क्या होते हैं कंज्यूम नहीं होते। उसके बाद ये आ जाएगा कि इंजाइम्स आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। इंजाइम रिएक्शन के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होती हैं। इस लाइन के अंदर ये शो हो रहा है कि इंजाइम की स्पेसिफिसिटी कि इंजाइम जो है रिएक्शन के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होती हैं कि हर इंजाइम जो है उसने अपना रिएक्शन और अपने सबस्ट्रेट पे काम करना होता है। अब फॉर एग्जांपल प्रोटीएज इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन पे काम करते हैं। लाइपेज इंजाइम जो है ये लिपिड्स पे करती हैं। प्रोटीएज इंजाइम जो है लिपिड पे नहीं काम कर सकते या लाइपेज इंजाइम जो है ये लिपिड पे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है रिएक्शन के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। और इंजाइम का एक थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो रिएक्शन के दौरान जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज़ नोन एज एक्टिव साइट और इस रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं, यानी कि इंजाइम का वो हिस्सा जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व हो रहा होता है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। इट रिकॉग्नाइज बाइंड सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट रिएक्शन। और ये क्या करता है एक्टिव साइट क्या करती है रिकॉग्नाइज करते हैं उस सबस्ट्रेट को, फिर उस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड होता है यानी कि जारी हो जाता है। इंजाइम प्रोटेक्शन कैन बी इनहेंस और डिमिनिश बाय सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। सेल की ज़रूरत के तहत इंजाइम की प्रोटेक्शन जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। इंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर। और इंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको रेगुलेट किया जाता है इनहिबिटर्स से और एक्टिवेटर्स से। कि इंजाइम जो है वो सेल की ज़रूरत के मुताबिक इंजाइम की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है कम भी किया जा सकता है। और इस तरीके से इंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिटर्स से और एक्टिवेटर्स से कंट्रोल होती है। साइंस इंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ इंजाइम को एडिशनल कंपोनेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। होवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आइन कॉल्ड कोफैक्टर। लेकिन कुछ इंजाइम्स को नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और उनको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर्स कैन बी एदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और ये कोफैक्टर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टोटली बॉन्ड टू इंजाइम, अगर वो सख्त उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ बॉन्ड हो इंजाइम के साथ उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इफ़ प्रोटीन कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच विद इंजाइम, और अगर वो लूजली अटैच होगा तो उसको
को इंजाइम्स कहेंगे। को इंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन इंजाइम टू अनदर, और ये को इंजाइम जो है केमिकल ग्रुप को एक इंजाइम से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करता है। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स राइबोफ्लेविन, थायमीन, फोलिक एसिड जो है डेट आर को इंजाइम के। कुछ इंजाइम को कैटालाइसिस के लिए एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़रूरत होती है और उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है इंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक जो है कोफैक्टर जो है लूजली अटैच है तो फिर उसको हम को इंजाइम्स कहेंगे। और को इंजाइम्स की एग्जांपल जो है वो क्या है, राइबोफ्लेविन है, थायमीन, फोलिक एसिड। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चंस डिफाइन एक्टिव साइट, डिफाइंड जो है कोफैक्टर, डिफाइंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, डिफाइंड को इंजाइम्स। ठीक है, एक्टिव साइट, इनहेबिटर्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को इंजाइम्स इसकी जो है वो डेफिनेशन आ जाएंगे। स्टूडेंट अभी इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह जो है इसका लास्ट पॉइंट और यूजेस ऑफ इंजाइम को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।